तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम जो 2023 में देने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीरज सर कटियार यूट्यूब चैनल है आपका, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट किया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। द्रव्यमान संख्या 12 होता है। और हम बता दें कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है, तो कार्बन का शुद्ध रूप जो होता है आपका हीरा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में किसी एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। किसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, तो जिनोन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। ठीक है, ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस किसे कहते हैं, वह गैस जो किसी से क्रिया ही नहीं करता, ऐसे गैसों को अक्रिय गैस कहा जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किनका प्रयोग किया जाता है। रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किनका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो गंधक का प्रयोग करते हैं, सल्फर जिसको कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या 16 होता है, सल्फर गंधक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है। तो अग्र मस्तिष्क जो है सोचने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहाँ पर अग्र मस्तिष्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से एक रोग का कारण विषाणु है। किस के कारण, कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है आपको पता होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। बाकी बात यक्षमा हो, टाइफाइड हो, डिप्थीरिया हो, सब जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है। त्वचा एक श्वसन अंग है, तो आपका मेढक है। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता कितनी होती है, तो 2 8 8 2 परमाणु संख्या, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खाने की सोडा जिसको हम लोग कहते हैं मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, इसी को हम लोग रासायनिक नाम से जानते हैं बेकिंग पाउडर बोलिए या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो है Na2CO3 × 10H2 अगर इसमें लगा दें तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, धोवन सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है। पॉलीथीन, थीन, एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कवक युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं। कवक युक्त जंतु जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो 10 का ऑप्शन सी मोलस्का के संघ में आते हैं। घोंघा भी मोलस्का संघ में आता है, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है। तो विडाल टेस्ट का संबंध मोती झाड़ा बोलिए या टाइफाइड बोलिए, टाइफाइड बोलिए, मोती झाड़ा बोलिए, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, तो वह है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर, जो कि जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। टीबी हो, यक्षमा, टीबी हो, डिप्थीरिया हो, ठीक है, टाइफाइड हो, ये सब जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो रेडियोधर्मिता, ठीक है, किस कारण से स्टोन होता है, तो रेडियोधर्मिता के कारण जो है आपका क्या होता है, स्टोन होता है। खतरनाक किरण होता है ये, जिससे स्वयं अल्फा बीटा गामा रे निकलती रहती है। अगला क्वेश्चन कर, समुद्र के जल में औसतन लवण की मात्रा कितनी होती है। औसतन लवण की मात्रा जो होती है वह 3.5% होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है। पसीना वाली जो ग्रंथि होती है वह त्वचा में होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है।
यूरिया का निर्माण जो है वह कहाँ पर होता है? तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी यकृत हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है? कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है? तो आपका नींबू के रस का पीएच का मान न्यूनतम होता है 2.2। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे शराब का पीएच मान कितना होता है, सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? कहने का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस है और उसको फ़ारेनहाइट में तब्दील करना होगा। सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या दे देंगे? 0 दे देंगे। तो 9 गुना 0 तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 0 हो गया ना, 9 गुना 0 तो 0 हो गया। फिर गुना कीजिए 5 गुना F, 5F माइनस 5 गुना 32, 32 पंचे तो 5 दूना 10 की 0 हाथ में 1 3 3 9 110 ना, 5 दूना 10 की 0, अच्छा 5 3 15 16 160 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो 5F बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 60। अब ये गुना में इधर आएगा तो बट्टे में कर दीजिए डायरेक्ट। कितना होगा? 5 तिया 15, उत्तर आपका 1, 5 दूनी 10, 32 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर होगा 32 फ़ारेनहाइट। और आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में भी कितना होता है। ये दोनों अगर आपको डिग्री सेल्सियस पता होगा तो इस फॉर्मूला से आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक रुकना नहीं चाहिए। अगर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब से हम मिलियन तक पहुँच सकते हैं। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब डेली आपका कंटिन्यू हम डीएलएड का लेते रहेंगे। और आप लोग को जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है, तो आप लोग मैसेज कर देंगे अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके इस नंबर पर 9572654988 पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके आप लोग मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।